पेपर स्कैम था। आप तब तो 5 आदमी को आर्टिकल 371 को इन्वोक करके गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको सस्पेंड किया है। वो लोग का ऊपर उसका ऊपर में आयोग कौन था, उसका ऊपर में डिपार्टमेंट इंक्वायरी कौन कराया था, उसका ऊपर आप लोग रीबुक कीजिए, केस ओपन कीजिए। नहीं करता है। जब जब ऑल एनसी स्टूडेंट्स यूनियंस बोलता है तब करता है। और ये बंद कॉल में हम बोलता है कि एक बंद कॉल अंशु जब बंद कॉल देता है आप सारा स्टेट का पुलिस को लगा देता है। ऐसे ही ये अरुणाचल प्रदेश पेपर सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीकेज इशू में किसी ने नहीं लगाया। हाँ, इंस्टेड ऑफ अंशु जब बंद कॉल करता है आप बोलता है कि गलत है। हाँ, तो आप उसका जगह में फोर्स को यूज़ करने से अच्छा तो आप पेपर लीकेज इशू में एसआईसी का नंबर को बढ़ाइए ना। एसआईसी में कितना स्टूडेंट है आपका? 9 इंस्पेक्टर है, 1 एसपी है। आप नंबर्स को बढ़ाइए, किसलिए नहीं बढ़ाते हैं? एक आयो है तो चिनागा है, नंबर्स को बढ़ाइए। हम लोग इसलिए बोलता है कि अभी का टाइम में पब्लिक मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि सिर्फ एक ताके जरंग होगा। ताके जरंग का ऊपर भी पक्का आदमी होगा। नाबम निपो को हम लोग स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है। जितना भी फॉर्मर चेयरमैन था, सेक्रेटरी था, फॉर्मर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उसको बोल रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। और अब बोलता है कि इन्वेस्टिगेट करा, कितना किया आप? 41A में बोला कि आप कितना को नोटिस किया? कौन सा फॉर्मर सेक्रेटरी, चेयरमैन, जितना भी ऑफिसर्स का किसका प्रॉपर्टी को आप कॉन्फिस्टिकेट किया है? आप ओपन आइए। आप जब तक नहीं ये सब नहीं करेगा तो आप किसे पता चलेगा? और बोलता है कि लीड नहीं मिल रहा है, लीड नहीं मिल रहा है। लीड नहीं मिल रहा है बोलने से तब तो आपका एसआईसी आप कॉन्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब है? विदाउट लीड आप जब बोल रहे हैं विद कन्विक्शन बोल रहे हैं कि आपका और नंबर्स है तो आप इसलिए नहीं कर रहे। ये है। और आने वाला दिन में हम ये बोल रहे हैं कि इस इशू को अंशु को अंडरमाइन करके हम लोग का बहुत क्लियर है। हम लोग पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग कंट्रोल नहीं करेगा। अंशु को भी कंट्रोल मत करो। नहीं, इसमें ये बोल रहा है कि इस इशू को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और जितना भी आपका बीजेपी वर्कर्स, मंत्री, एमएलए सबको बोल रहा है कि ये इशू आप लोग के लिए ही है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कल का दिन में अगर ड्यूटी करते हैं अपने ड्यूटी में ही सीमित रहिए। हम लोग ये भी बारीकी से हम लोग का अपना कैंप, अपना जो इंचार्ज को हम लोग ये बोल रहा है कि कॉन्फ्रंटेशन में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ना है बोल के हम लोग ऑल एनसी स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। इन द डिस्गाइज ऑफ ऑल एनसी स्टूडेंट्स यूनियन और कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर आके करता है बोलने से इस चीज़ को जो अभी से जो संगे ड्रोमा जो मैम ने पूछा है वो उसको हम क्लियर कट हम लोग प्रिसाइसली जवाब दे रहा है। विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 12 घंटे के जो आप लोग ने बंद कॉल रखा गया है पहली बार आपकी टीम की तरफ से ऑन इन दिस मैटर को, क्या लगता है ये 12 घंटा के एक दिन आधा जो कह सकते हैं, ये बंद कॉल के बाद क्या कुछ चेंजेस आ पाएगा? क्योंकि सरकार का तो वही है, हर चीज़ का प्रोसेस रहता है, काम में डिले रहता है, तो क्या लगता है कुछ स्पीडी बढ़ पाएगा या क्या उम्मीद लेके आप लोग ये इस बंद कॉल को रखें? इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम लोग एक जंग का आगाज़ किया है। हम लोग फ्रेंडली वे में इस इशू को रिजॉल्व करना चाह रहा था। वी विल स्टिक टिल द इशू इज़ रिजॉल्व। अभी इसका देखिए डेफिनेटली कल आप लोग जैसे बंद कल ये होगा हम लोग का एंड हो जाएगा। साथ में हम लोग अगला पेज को हम लोग अनाउंस करेगा, वो भी हम लोग टाइम नहीं देगा। जब हम लोग को लगता है कि अप्रोप्रिएट टाइम है हम लोग कंटिन्यू करेगा। इनडिफिनिट बंद कॉल भी होगा जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं करेगा। अगर सरकार चाहता है कि इस इशू को ये अंशु ऑफिस ऑल एनसी स्टूडेंट्स यूनियन और आपका सिविल सेक्रेटरीट सीएमओ ऑफिस कुछ कदम का ही फासला है। अगर सरकार चाहता है कि फेस टू फेस राउंड टेबल डिस्कशन में अगर इशू रिजॉल्व होता है बोलने से और अगर उन लोगों का वो माइंड सेट है तो इट इज़ अप टू देम। अगर नहीं होता है कि सड़क में हम लोग को ऑल एनसी स्टूडेंट्स यूनियन को कंटिन्यू करने दो सोचे से इट इज़ अप टू देम। कल के दिन में मीटिंग हुआ था और उसमें काफ़ी लंबा डिस्कशन भी चला। आज स्पोक पर्सन कम होम मिनिस्टर ने मेंशन किया है कि जो रिगार्डिंग जैसे कि कमीशन भी बैठाया जाएगा, न्यू फॉर्मेशन ओवरहॉलिंग भी किया जाएगा, साथ ही साथ जो रिमेनिंग एग्जामिनेशन को भी लेकर वो बात कर रहे थे। लेकिन अभी इंक्वायरी को लेकर बात कर रहे थे। लेकिन जॉइंट इंस्ट्रीम कमेटी का कहना है कि अभी जो गवर्नमेंट है उसको इन्वेस्टिगेशन में फोकस करना चाहिए, ना कि कमीशन को फॉर्मेशन करने के लिए। उस पर अंशु का क्या कहना है? क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि दोनों साथ में वो करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स भी मैटर करता है फ्यूचर को लेकर। नहीं,
जो देखिए इसमें जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कभी कभी अंशु का कभी कभी हम लोग का व्यू अलग होता है। मेरा इसमें ऐसे है कि ना ही हम यहाँ में कोई इस इशू में जो अंशु को जो सपोर्ट करने आया है उन लोग का अपना डिफरेंट ओपिनियन को हम लोग सुनेगा नहीं। हम लोग का अपना एक मोडस ऑपरेंडी होता है। मेरा हिसाब से हम लोग ये बोल रहा है कि आप ये मत बोलिए कि इन्वेस्टिगेशन लंबा होगा। आप एक स्पेसिफिक टाइम देना है कि इन्वेस्टिगेशन को एक आपका टाइम फ्रेम में ख़त्म करेगा। इसका बाद आप नया कमीशन मेंबर सेक्रेटरी वो भी उसका क्राइटेरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होना है। पॉलिटिकली आपका रिकमेंड नहीं होना है। दूसरा अगर वो होने का बाद भी अगर जो यहाँ में जो जस्टिस के लिए जो फाइट कर रहा है, जो एस्पेरेंट जो कंप्लीट ओवरहोलिंग नहीं होता है और मेन कल्प्रिट को नहीं पकड़ता है, बोलने से अंशु का स्टैंड भी क्लियर है। नहीं होने से क्या होता है कि लड़का लोग इसमें क्या हो जाता है कि कोई एक्टिविस्ट बनता नहीं, अपना अपना सेल्फ सेंट्रिक एग्ज़ाम ही लिखना है बोल के बोलता है, तो इशू को एड्रेस करने वाला नहीं है। तो बिहाइंड द सीन कौन सा एग्ज़ाम में कहाँ में आपका पेपर लीक हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्व है, बिहाइंड द सीन वो लोग अंशु को वर्कआउट करके देता है और अंशु भी अपने से वर्कआउट करके देता है। इसलिए दिस टाइम हम लोग रेजुलेशन बनाया है कि जब तक आपका कंप्लीट ओवरहोलिंग नहीं होता है और जो मेन कल्प्रिट को जो जब तक नहीं पकड़ता है वो स्टूडेंट्स यूनियन का स्टैंड इज़ वेरी मच क्लियर। फर्दर कोई एग्जामिनेशन नहीं होना। गौतम जी, क्योंकि आप लगातार एसआईसी के साथ में एसपी को मिलते रहते हैं रिगार्डिंग फियास्को को लेकर, तो एसपीएन की तरफ से भी एक एलिगेशन लग रहा था कि उनको जो जाकर वहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह करता है, लेकिन बिफोर जैसा भी मान लीजिए किसी को अरेस्ट करने जाता है उसके पहले ही दूसरे जो जिसे सस्पेक्ट किया जाता है उन्हें पता चल जाता है और वो लोग एंटीसेप्टिव बेल पहले ही ले लेता है। इसको लेकर आपने कभी चर्चा किया है एसपीएसआई? नहीं, एग्जैक्टली हम लोग का कहने का मतलब है ऑफ द रिकॉर्ड माइक में हम लोग बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर सरकार हम लोग का इनपुट लेता है बोलने से ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग को बहुत कुछ बात करने का है। हम लोग को भी और स्टूडेंट्स यूनियन को भी लगता है कि ये आपका सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट है 101% हम लोग लगता है। इसलिए हम लोग इंटीग्रिटी को सरकार को भी हम लोग बोलता है कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन जो कॉम्प्रिहेंसिव होना है उसको करना ही है बोल के। बाकी तो देखिए एस्पेरेंट और उसका ये बीच में एसआईसी एसपी का बीच में क्या होता है वो हम लोग को ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस तो होता नहीं, यही है। आज आप लोग का एक डिमांड है डिस्क्लोजर ऑफ 3 मेंबर कमेटी रिपोर्ट को, तो आज होम मिनिस्टर को पूछा है तो बोला है कि आप लोग को हैंड ओवर कर दिया है। इसके आप लोगों ने गो थ्रू किया क्या है एग्जैक्टली? इसका तो कल रात ही हमको मिला है, कल शाम का। और वो बहुत उसका वो बहुत बड़ा किताब, बहुत वॉल्यूम बहुत उसका है। इसमें उस किताब को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए और इनफैक्ट हम जब तक खुद नहीं पढ़ता है हम आपको टू अर्ली होगा कमेंट करने के लिए। उसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। हम इसलिए बोल रहा है कि उसका इम्पोर्टेंस ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ आपका अभी ऐसे हम जनरलाइज हुए में उसको हम बता देगा। उस 3 मेंबर कमेटी का इम्पोर्टेंस ऐसे है कि ऑन द बेसिस ऑफ आपका एसओपी वो 3 मेंबर कमेटी ये रिपोर्ट बनता है और वो 3 मेंबर कमेटी ये डिटरमाइन करेगा कि जो अभी जो लास्ट आपका जो एफिशिएंस मेंबर जो तादर मेपुंग वागे जो बच गया है उसका बेसिस में मेरा हिसाब से आर्टिकल 3117 को लेके उसको इन्वोक करके उसका इम्पीचमेंट होगा। तो लेट मी सी कि उसमें 3 मेंबर कमेटी कौन जो प्रिपेयर किया है सही है कि गलत है। अगर वो गलत है बोलने से वो जो 3 मेंबर कमेटी जो बनाया है उसका ऊपर भी हम लोग सवाल करेंगे। अभी क्योंकि आपकी तरफ से अभी डिटरमाइंड है कि कल के दिन आप लोग 12 घंटा का बंद करने वाला है, तो जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या अपील या मैसेज करना चाहिए? क्या इसमें ऐसे है कि सबसे पहले जो एग्जामिनेशन हम लोग का आप लोग का डेफिनेटली फ्रेश वाला रहेगा। मेडिकल सर्विस, इसका बाद पुलिस प्रशासन, मिल्क बैन, इसका बाद जो भी यूजुअली जो होता है ना, इसका बाद एम्बुलेंस ना, इसका बाद स्पेशल केस में हम लोग को अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये आया है कि एयरपोर्ट ड्यूटी वो भी जो ग्राउंड स्टाफ क्योंकि उसमें फ्लाइट लैंडिंग करना होता है वो अटेंड करना है उसको हम लोग एग्जाम्प्टेड किया जाएगा, यही है। और आप लोग को प्रेस वाला को हम मेरा जितना भी अभी जो कैंप में बैरिश कैंप में जो इंचार्ज है हम लोग यहाँ से डिटेलिंग कर देगा कि ये जो एग्जाम्प्टेड है वो एग्जाम्प्टेड वाला जो नंबर लिस्ट को हम लोग दे देगा।
मैसेज है कुछ क्या पब्लिक अपील कुछ? पब्लिक को तो हम यही बोलेगा कि पब्लिक जब लास्ट टाइम हम लोग आपका रैली जो रेफरेंडम रैली किया था उसमें नॉट लेस देन आपका 12 to 13,000 आदमी आया था, और उसमें जिसको भी मौका दिया बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि अरुणाचल को रिफॉर्म करना है, ये है वो है, दिस इज़ द राइट टाइम। वो अभी ओएनजीसी स्टूडेंट्स यूनियन का 12 आवर्स पर स्पेस जो बंद खोल किया उसमें पार्टिसिपेट करना है पीसफुली, यही है। और आने वाला दिन में इट इज़ इनफैक्ट कभी कभी विद हेवी हार्ट हम ये बोलना पड़ रहा है कि फॉर द कोज ऑफ एंटायर अरुणाचल टू रिफॉर्म द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमेशा जो ईटानगर को जो झेलना पड़ता है, स्पेशली जो हम लोग का जो डेली वेंडर्स जो मछली ये मीट बेचने वाला, मुर्गी बेचने वाला, लकड़ी बेचने वाला, बैम्बू बेचने वाला, सबको अपील करता है कि ये एक काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, जो आप लोग का एक दिन का जो वेज को आंसू का चलते जो आप लोग को नहीं मिलेगा, आप ऐसे मत सोचिए कि ये एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। और बाकी जो अभी गवर्नमेंट स्टाफ ऑफिसर्स बिजनेसमैन हैं, घर में आराम से एंजॉय कीजिए। कल ये फिर गाड़ी निकाल के मेरा वॉलंटियर्स आपको कुछ भी आपका गाड़ी को तोड़ता है, जलाता है, उसके लिए आंसू रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यही है।